देखिए, हाँ आपको जी। हमारी बातें कैसी लगी, पहले तो मैं एक बार फिर से ये जानना चाहूंगा। नहीं, आपकी बातें सर 100% बढ़िया है। अच्छा, मगर अब मैं ये चाह आपको रहा हूँ आप कि हाँ एक जी। अब तो पहले अपन बातचीत के बाद अब दूसरे स्टेज पे जाते हैं कि हाँ जो जी। तौर तरीका है उसे हासिल करने का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और तरीका में थोड़ा मैं संशोधन चाहता हूँ जी। अच्छा, बताएं क्या संशोधन चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि हम ना एक ऐसा प्रोग्राम बनाए कि लोगों के अंदर जगह जगह कार्यालय बना के लोगों में जागरूकता का संचार करा जाए। जागरूकता, सुरक्षा और विश्वास। ये तीनों चीजें जो आप कह रही हैं बहुत ही आवश्यक हैं। और हाँ जी। हम में से हर व्यक्ति का अपना घर वो केंद्र बन जाए, पहले तो बात ये है, ठीक है ना? हाँ जी। जैसे अज्यूम करिए कि आपको मैं ये जिम्मेवारी देता हूं कि आपसे जो जुड़े लोग हैं उन्हें अपने क्षेत्र का मोहल्ला प्रभारी, शहर प्रभारी, जिला प्रभारी, ब्लॉक प्रभारी आप बनाइए फॉर हाँ जी। क्राइम फ्री भारत, राइट? ठीक है। राइट। और हाँ फिर उनको जो है अपने प्रभाव क्षेत्र में लोगों को जोड़ने की जिम्मेवारी दी जाए। और उसके लिए जो है वो अकेला वीडियो फॉरवर्ड करना पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी। क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करें और क्राइम फ्री भारत के जो जिसमें जो भी बड़े सारे वीडियोज हैं उसमें, और हाँ जी। उनको देखें, जो पसंद आ रहा है उसको जो है ना चिन्हित कर लें, ठीक है ना? ठीक है जी। आजकल जो है प्रोजेक्टर और उसपे जो है ना बिना किसी खर्च के हम आसानी से एक ग्रुप को चीजें दिखा सकते हैं, राइट? बिल्कुल सही बात है। तो वो चीजों को दिखा के फिर उसपे थोड़ा सा सत्संग किया जाए, ठीक है ना? हाँ जी। चीजों को थोपने की बजाय चर्चा की जाए, और वो चर्चा यदि वीडियो रिकॉर्ड हो सके तो और भी अच्छा है। हाँ, यदि निश्चित। आप उसे वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे पास भेजेंगे तो हम उसे क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल पे चढ़ाएंगे भी, राइट? चल जाएगी। हाँ, तो ठीक है। वैसा भी करेंगे उसके लिए। तो इसमें सर मैं हाँ एक हाँ, निवेदन ये करूंगा कि भ्रष्टाचार और क्राइम का देखो जो स्रोत है। देखो मैं आपको ये बताऊं कि हाँ जी। अन्ना जी ने और केजरीवाल ने इतना बड़ा आंदोलन किया, देश नहीं, में एक आशा जगाई, ये लोकपाल बिल आंदोलनों से कुछ बनाने नहीं की होता बात जी। कही, जो लोकपाल बिल बन गया। हाँ जी। 2019 से लोकपाल को पोस्ट भी कर दिया गया है। आज 3 साल हो गए हैं। क्या आपको अपने लोकपाल का नाम मालूम है? मैं हाँ, नहीं आपसे सही पूछ बात रहा है। हूं, आपको अपने लोकपाल का नाम मालूम है क्या? नहीं, कोई पता तो नहीं। आपको लोकपाल का नाम भी मालूम नहीं पड़ पाया। तो ऐसा जो है ना, हम भ्रष्टाचार की बजाय व्यवस्था परिवर्तन वाली बात क्यों ना कहें? हाँ जी। अपराध मुक्त भारत की बात क्यों ना कहें? भ्रष्टाचार उसमें अपने आप मुक्त हो जाएगा। भ्रष्टाचार की जड़ को पकड़ने की कोशिश करें। भ्रष्टाचार की जड़ है जो हमने अंग्रेजों के नियम कानूनों को यथावत रखा है। हमारे हाँ जी, दुष्ट वही। दुष्ट नेहरू ने, जो कि आपको वही शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, आपको करने के गुलाम लिए। साबित करने के लिए बनाए गए थे। हाँ ये जी। बात बंसल जी आपको समझ में आ रही है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, यही बात है। तो इसको अब ये बताओ कि क्या आप नियम कानून या जो ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी को लॉर्ड बना दिया गया है, हाँ जी। उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई है? तो ये हाँ जी। जो लॉर्डशिप वाली व्यवस्था है, क्या हाँ आप जी। और हम इसे बदल सकते हैं क्या? नंबर वन। नंबर टू, हाँ यदि जी। हम इनके सामने ही धरना देंगे तो जो लोग इस लॉर्डशिप के भी लॉर्ड बन गए हैं, जिन्होंने हाँ जी। जिनका अपना कोई चरित्र नहीं है, अपनी कोई शिक्षा नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है, इसके बावजूद भी वो आपके लॉर्ड बन गए हैं। और उन्होंने जो पूरी ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी को भी अपने शिकंजे में कस लिया है। कर लिया जी, सही बात है आप जी। ये देखिए, अधिकांश नेताओं के आसपास गुंडे और मवालियों की फौज इकट्ठी है, जो अपने आप को हाँ जी। कार्यकर्ता कहती है। हाँ जी। यदि आप उनके कार्यकर्ताओं की एक लिस्ट बना लें तो उसमें से 30-40% जो है ना आपको गुंडे, बदमाश और मवाली दिखेंगे, मिलेंगे, सही बात राइट? इनके बहुत सारों के तो स्थायी वारंट भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? है। हाँ जी। हाँ जी। पुलिस जिसको उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए उसके स्थायी वारंट के तहत, वो व्यक्ति, हम्म। वो जो है ना, पुलिस वहीं खड़ी हुई है मजबूरी में, और कई बार उनको मस्का भी लगा रही है और कई बार उनको सलूट भी कर रही है, जलोट क्योंकि भी उन्हें कर रही लगता है है। कि ये जो छुटभैया है ना, जो मवाली, गुंडा मवाली जिसका स्थायी वारंट हाँ है, जी। ये शायद उसकी पोस्टिंग कराने में उसकी मदद करे या कभी संकट के समय मदद करे।
ये सही स्थिति है बात कि है। नहीं है? हाँ जी। अच्छा, आप ये बताइए, ये गुंडा मवाली जो है अत्याचार करने से लेके, जमीनों पे कब्जा करने से लेके, इलीगल रेप से लेके, हर तरीके के जितने भी दुष्कर्म है, ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ या नहीं नहीं? सर, मैं एक निवेदन ये कर रहा हूँ कि नहीं नहीं, बात पहले आपकी। पहले थोड़ा सा अपन आज की स्थिति को तो समझे ना पहले। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम्म, नहीं, हाँ, आपका क्या कहना है कि नहीं नहीं कर रहे हैं, सब बढ़िया है, या आपको लग रहा है कि जो चित्रण मैं कर रहा हूँ वो सत्य के ज्यादा नजदीक है? नहीं, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, अच्छा। मगर हाँ हाँ। हाँ उस हाँ। उसका मगर ना हर इंसान को पता है। तो मैं ये महसूस हर मैंने किया कि इंसान अपने आप में, इंक्लूडिंग मी, कुछ करने हाँ की जी, स्थिति में नहीं है, नहीं है क्योंकि ना जी। इन आसुरी शक्तियों ने पूरा चारों तरफ से आपको जकड़ लिया है। नियम कानून भी दुष्टतापूर्वक बनाए गए हैं। लोगों को, पूरी व्यवस्था को आपका लॉर्ड बना दिया है और आप गुलाम बन गए हैं। ये हाँ जी। जब चाहेंगे किसी को भी और ज्यादा अत्याचार से पीड़ित कर सकते हैं। ये इनके ऊपर, इनकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। सही बात है। ठीक है ना? तो हमें ये बात समझना पड़ेगी कि इन आश्रय शक्तियों से पहले भी कभी सीधे लड़ाई नहीं लड़ी गई है। आपके जो है ना पुराने वैदिक काल में या उस काल में देखिए, जब आश्रय शक्ति हावी हुई तो क्या किसी ने हम्म। धरना दिया क्या? हाँ, आश्रय शक्तियों को धरना देंगे तो आपका गला काट देंगे कि नहीं काट देंगे? नहीं दे आपका सकते वध कर धरना देंगे, वगैरह, हत्या कर देंगे कि नहीं कर देंगे? ना धरना दे सकते ना आवाज उठा सकते। करेक्ट। तो इन आसुरी शक्तियों से लड़ने का जो तरीका हमारे वैदिक पीरियड में या पुराने समय में लोगों ने इजाद किया था, वो बड़ा सिंपल था कि अच्छा। तपस्या करना, भगवान से, ब्रह्मा विष्णु महेश से शस्त्र हासिल करना। कोई ब्रह्मास्त्र हासिल करता था, कोई शिवस्त्र हासिल करता था, देवी हाँ देवताओं से वरदान प्राप्त करते थे, और फिर इन हाँ, शस्त्र अस्त्र वरदानों से सुसज्जित होकर उन आसुरी शक्तियों को नष्ट करते थे कि नहीं करते थे? बिल्कुल सही बात है। अब हमें यही करना होगा, लेकिन समझ में आता है कि ये तपस्या थोड़ी सी अलग तरीके की होगी। नहीं डेमोक्रेसी ठीक है की बहुत। डेमोक्रेसी की एक ही तपस्या है कि जो जनता, जिसके पैर में बिमारी फटी हुई है, जो पूरी हाँ तरह से पीड़ित है, हर घर घर की कहानी एक जैसी है, और इन दुष्टों के सामने मुंह खोलने का भी लोगों का साहस खत्म हो गया है। हाँ आपकी स्थिति उस समय से ज्यादा खराब है जब आप गुलाम थे। हाँ जी। जब आप गुलाम थे तो भी ढेर सारे लोगों ने क्रांतियां की हैं। ढेर सारे लोगों ने अपना जीवन गंवा दिया, अपने परिवार को दांव पे लगा दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और उनके इसी कारण से आप जो है ना, जो कुछ भी आपको सर ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, वो सर भी मैं आपको नेहरू और गांधी के कारण नहीं हुआ। ये सब गलत महिमा मंडन है। हाँ वो जो है, आपको मालूम है, आपकी पुलिस ने भी रिवोल्ट कर दिया था कुछ जगहों पे, और उनकी बात मानने से मना कर दिया था। रेलवे ने अच्छा नोटिस दे दिया था कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। अच्छा पोस्टल अभी डिपार्टमेंट ने अंग्रेजों के आदेश मानने से मना कर दिया था। और उस अच्छा समय पोस्टल डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो संचार का एक माध्यम था, अकेला इकलौता। माध्यम। राइट? अच्छा तो इनकी स्थिति, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनकी इकोनॉमी नष्ट हो चुकी थी, यहाँ पर जो है रिवोल्ट जैसी स्थिति बन रही थी। नेवल फोर्सेस ने, नेवी ने, नौसेना ने भी जो है ना रिवोल्ट किया हुआ था। पुलिस जो है ना बात मानने से इनकार कर रही थी। हर गवर्नर जो है फोर्स मांग रहा था कि हमें अंग्रेजों की फौज चाहिए। ऐसे विषम हालात बन रहे थे, और वहां का जो कमांडर इन चीफ था, उसने कहा कि आप आजाद हिंद फौज का ट्रायल स्थगित करिए, नहीं तो आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि युवाओं में उफान आ रहा है, सभी जगह उफान आ रहा है, और ये आपके नेहरू गांधी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आप ये बताइए कि जिन अंग्रेजों ने छोटे मोटे चीजों के लिए लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया, वो आजाद हिंद फौज को ऐसे ही बिना ट्रायल के छोड़ देते क्या? हम्म। क्योंकि इस बारे में उस समय के जो कमांडर इन चीफ मिस्टर क्लॉड थे, उन्होंने कई पत्र लिखे, और वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने एक एग्जिट प्लान बनाया। राइट?
किसके लिए बनाया एग्जिट प्लान? उन अंग्रेजों को साथ भागने का, यदि रिवोल्ट के हालात ऐसे हो जाएंगे कि जान बचाने की स्थिति बनेगी तो हम कैसे जान बचाने के भागेंगे, इसका नाम दिया था एग्जिट प्लान। और एक कमांडर इन चीफ ने बनाया था, जो कि कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मतलब तीनों फोर्सेस का जो कमांडर और चीफ मिस्टर क्लॉड थे, उन्होंने ये एग्जिट प्लान बनाया था। और ये लॉर्ड वॉबेल, जो कि उस समय वाइस रॉय थे, उनको जो है ना सौंपा था और उन्होंने उसे मान्यता प्रदान की थी। और उन्होंने ये भी कहा, यही कारण है कि उन्होंने जो है आजाद हिंद फौज का जो है ट्रायल स्थगित किया। और ये नेहरू तो जबरदस्ती काला कोर्ट पहुंच के सिंपैथी हासिल करने के लिए पहुंच गया, अदरवाइज इसका कंट्रीब्यूशन 0 था। यदि इसका कोई भी सहानुभूति आजाद हिंद फौज से होती तो उन्हें रिहेबिलिटेट भी करता, उन्हें पेंशन भी देता। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उससे भी सिद्ध होता है कि नेहरू सिर्फ काला कोट पहुंच के इसलिए लाल किले में पहुंच गए थे कि उन्हें अपनी राजनीति खतरे में दिख रही थी और चारों तरफ जो है ऐसे हालात बने हुए थे कि अपनी इज्जत बचाने के लिए नेहरू को जो है ना वहां पहुंचना पड़ा था। फिर नेहरू ने क्या किया, सभी वो नियम कानून जो अंग्रेजों ने आपको अपमानित करने के लिए बनाए थे, उनको यथावत रख लिया। जो ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों ने एज ए लॉर्ड आप और हम जैसे गुलामों पे शासन करने के लिए बनाई थी, उसको यथावत रख लिया। और इसके बीच में जो नियम कानून बनाए वो बहुत घृणित बनाए। उन्होंने जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, आप ये बताइए, सेशन के पहले चारों तरफ अंधकारबाजी थी कि नहीं थी? बूथ कैप्चरिंग होती थी कि नहीं होती थी? आप ये बताओ, गांव को जो कि फेवरेबल इनको नहीं होते थे, उन्हें वोट नहीं डालने देते थे अपने गुंडों के माध्यम से, और उनके फर्जी वोट डाल दिए जाते थे। ये जो है कोई अच्छे नेताओं के गुण है क्या? तो ये कोई अच्छे लोग नहीं थे, डिवाइड एंड रूल वाले थे। इन्होंने जो है देश को बांट दिया, और जिन लोगों ने दूसरे देश को बनाया उनको जो है ना, उन शक्तियों को भी यही रहने दिया गया। उन्हें कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बनाया, उन्हें गवर्नर बनाया, उन्हें मंत्री बनाया, उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया, और उन्होंने आपका इतिहास बदल दिया। आप ये देखिए कि इन ऐसी शक्तियों से आप लड़ रहे हैं जो कि 2005 में और 2011 में 2 बार एक्ट लाने की कोशिश की गई, जिसका नाम है कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। मैं इस बात को कहते नहीं थकता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी का भला हो कि उनकी जागरूकता के कारण कांग्रेस इस नियम को नहीं बना पाई। अन्यथा हिंदू जो है अपने ही देश में रहने लायक व्यक्ति नहीं बचते। और ये जो ड्राफ्ट एक्ट है, आप नोट करिए, वर्ल्ड जो है कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2011 का भी है और 2005 का, दोनों एक ही है। तो आप यदि गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लो सर, मैं देखता हूँ उसको। हाँ। तो मेरा जो है ना बंसल जी, आपसे सिंपल इतना कहना है कि जो आपकी सोच है वो बहुत जरूरी है कि हम इसके केंद्र बनाएंगे तो पैसा खर्च होगा। तो जो व्यक्ति हमसे जुड़ रहा है उसका घर ही केंद्र क्यों ना बना दिया जाए, राइट? जब आपको जो है ना कोई दूसरे आश्रम ऐसे लोग जुड़ते हैं, उनको केंद्र घोषित कर दिया जाए, राइट? नहीं, इसको सर केंद्र को ना हम उपयोगी बनाएंगे ताकि उसमें कुछ पैसा। देखो, इसमें इतनी सोचें ऑलरेडी पैदा कर ली गई है, टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, लोगों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन हमारे 2 ही तरीके जो है ना कामयाब हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि क्या हम इन राजनेताओं को विवश कर पाएंगे, क्योंकि बिना विवश किए ये वो कानूनों में संशोधन कभी नहीं करेंगे, या आपके तरीके से नहीं करेंगे, या उसमें ऐसे छेद डाल देंगे कि उसका होना ना होना बेकार की चीज है, राइट? ये साहब, मैं एक काम करूंगा, मैं आपको शाम को ना इसी तरीके से सारा लिख के ना तब भेजूंगा आपके पास। चलिए, ठीक है। इसका काफी कुछ मेरे पास विचार भी है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाए इसको, जो आप कह रहे हो ना। देखो, मैं कह रहा हूँ कि इसके यदि अपन को 25 तरीके समझ में आते हैं तो वो सब 25 तरीकों को एक साथ हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करेंगे, उसका जो है सम टोटल एक ही रहने वाला है कि हमें लोगों से को जागृत करना है,
लोगों की शक्ति को खुद संधारण करना है, लोगों को शक्तिशाली बनाना है। उन्हें जानबूझ के जो है कहीं पे जंतर मंतर दिल्ली विल्ली बिल्कुल नहीं बुलाना है। उन्हें रोड पे जुलूस करने के लिए, चक्का जाम के लिए बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि इन दुष्टों को आप जुलूस के द्वारा आगे मैं जनाब उनको अटेंड कर रहा हूँ, फिर करूंगा बात। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए महेश जी, ये वार्तालाप अच्छी रही। इस एनर्जी से भी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जागृत होंगे और हम लोग संवाद भी जारी रखेंगे और इसे एक लॉजिकल एंड तक